इंसोम्निया, नींद न आने के सबसे असरदार घरेलू उपाय। हाउ टू क्योर इंसोम्निया एंड स्लीप बेटर। जिस तरह से अच्छा भोजन करने से हमारी बॉडी को ताकत और एनर्जी मिलती है, उसी तरह से एक अच्छी नींद खासकर हमारे दिमाग के लिए भोजन की तरह काम करके उसे एनर्जी प्रदान करती है। इंसोम्निया यानी कि रात को नींद न आने की बीमारी वैसे तो सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन केवल ठीक से नींद न आने की वजह से बॉडी में कई तरह की दूसरी बीमारियां भी समय के साथ साथ जन्म लेने लगती हैं। यानी कि सो जाने के बाद भी रह रहकर उनकी आंखें खुलती रहती हैं और कुछ लोगों को बहुत देर से नींद लगती है, जिसमें कि बार बार करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आती। इसके अलावा कई स्थितियों में लोगों को नींद तो आ जाती है, लेकिन वापस बीच रात में या फिर समय से पहले ही खुल जाती है और उसके बाद दोबारा नहीं आती। ऐसे में भी नींद रोजाना अधूरी ही रह जाती है। अधूरी नींद की वजह से हमारी बॉडी और दिमाग के साथ साथ त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखों में सूजन और आंखों के आसपास काले घेरे बनना, बालों का झड़ना और त्वचा का रंग काला पड़ना, काम उत्तेजना और सेक्सुअल हार्मोन्स में कमी होना, बॉडी में वजन का तेजी से बढ़ना, स्वभाव में आलस और चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होने और कंसंट्रेशन पावर यानी कि ठीक से ध्यान न लगने की समस्या केवल अच्छी तरह से नींद न लेने की वजह से होती है। और साथ ही इसका हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। वैसे तो नींद न आने की कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस, खाने पीने और सोने के टाइम टेबल में गड़बड़ी और ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करना रात के समय नींद न आने के मुख्य कारण होते हैं। साथ ही जो लोग दिन के समय सोते हैं या सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी रात के समय आसानी से नींद नहीं आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, जिनके रोजाना इस्तेमाल से रात के समय नींद न आने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कम समय में ही आप रोजाना एक अच्छी और गहरी नींद का आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कद्दू के बीज, सूखे खजूर यानी कि छुआरे, खसखस और बादाम की। अच्छी और गहरी नींद के लिए बॉडी में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड बहुत जरूरी होता है, जो कि कद्दू के बीज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे कि हमें जल्दी नींद आने लगती है। इसके अलावा कद्दू के बीज में जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है और ऐसी सभी चीजें जिसमें ट्रिप्टोफैन और जिंक दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं, वो हमारी बॉडी में दिमाग को शांत करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और इनका सेवन करने के बाद हर बार सोते समय हमें गहरी नींद ही आती है। इन सारी चीजों को हमें बारीक पीसकर इनका एक पाउडर तैयार करना है। फिर 60 ग्राम कद्दू के बीज के पाउडर में 100 ग्राम बादाम का पाउडर और 100 से 150 ग्राम सूखे हुए खजूर यानी कि छुआरे का पाउडर मिलाएं। उसके बाद इसमें 50 ग्राम खसखस मिलाकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस का इस्तेमाल किया है। खसखस हमारे पेट, त्वचा और दिमाग के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसके अंदर जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रोजाना शाम को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करने से हमारा दिमाग शांत होता है, जिससे कि बिस्तर पर लेटने के बाद हमें अच्छी नींद आ जाती है। इसके अलावा छुआरों के अंदर भी ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ ही इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग को अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। सारी चीजों से मिलकर बने इस चूर्ण का सेवन रोजाना रात को सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले ही करें। इसके लिए 1 कप हल्के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच चूर्ण को मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। एक अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारी बॉडी को जितने भी तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो सभी पोषक तत्व इस तैयार चूर्ण में भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसका सेवन करने के बाद नींद न आने और रात को बीच बीच में नींद खुलने की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है और लगातार इसका सेवन करने से इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में काफी तेजी से सुधार आता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो कि सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोली की तरह काम करता है। वो है केले और केले के छिलके। बिस्तर पर लेटते ही अच्छी नींद के लिए हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो लोग बिस्तर पर रात भर करवट बदलते रहते हैं, उनकी बॉडी में अक्सर इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और इन सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए केले से बनी हुई चाय सबसे बेहतर होती है। केले की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक केले को धोकर उसे अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके ऊपर नीचे के हिस्से को काटकर अलग कर दें। उसके बाद केले को 2 से 3 हिस्सों में काट लें और इसे 3 कप पानी में डालकर 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर बॉईल करें। 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर या 1 दालचीनी की स्टिक डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबालें। उसके बाद गैस को बंद करके इसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये हल्का गर्म रह जाए तब इसका सेवन करें। केले से बनी इस चाय का सेवन रात को सोने से पहले करने से ये हमारी बॉडी की मांसपेशियों और दिमाग को रिलैक्स करता है और साथ ही इसमें पाए जाने वाले ट्रिप्टोफैन की मदद से बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स में बढ़ोतरी होती है। ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे दिमाग को शांत करने वाले हार्मोन्स होते हैं,
जिन लोगों को नींद देर से लगती है या फिर रात में बीच बीच में नींद खुलती रहती है, उन्हें इस चाय का जरूर सेवन करना चाहिए। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है और साथ ही नींद ना आने की समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। घरेलू नुस्खों के अलावा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीजें भी हैं जो कि दिमाग और नींद के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं, जिसमें कि ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंख पुष्पी सबसे मुख्य हैं। आयुर्वेद में ब्राह्मी का इस्तेमाल पुराने समय से ब्रेन टॉनिक की तरह किया जाता रहा है। नींद, दिमाग और आंखों से जुड़ी हुई हर तरह की बीमारी में इसका सेवन करने से कमाल के फायदे मिलते हैं। कई बार रात को ठीक से नींद न आने की वजह से दिन में हर समय हमारे सर में दर्द होने लगता है। ऐसे में सुबह शाम ब्राह्मी और अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करने से इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। आधा चम्मच ब्राह्मी और आधा चम्मच अश्वगंधा के चूर्ण को 2 कप पानी में डालकर पूरी आंच तक तब तक बॉईल करें जब तक ये पानी घटकर 1 कप न रह जाए। उसके बाद गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा हो जाने पर इसका सेवन करें। दिन के समय इसे पीने से हमारा दिमाग हल्का होता है और दिन भर बॉडी में एक अच्छी एनर्जी बनी रहती है, जिससे कि रात में भी जल्दी और आसानी से नींद आ जाती है। ब्राह्मी का चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट्स पर ये मौजूद हैं, उनकी लिंक के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। अगर आपको इसके चूर्ण की जगह इसका रस या कैप्सूल मिलते हैं तो उनका भी सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार जो लोग दिन भर ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उन्हें भी रात के समय नींद आने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने बैठने पर इसका हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और रात के समय हमारे दिमाग को शांत होने में काफी समय लगता है। ऐसे में रोजाना रात को सोने से पहले अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह से धोएं और सोते समय अपनी दोनों आंखों पर गुलाब जल में भिगोए हुए कॉटन को 10 मिनट के लिए रखें। ऐसे में ऐसा करने से ये हमारी आंखों और दिमाग की नसों को ठंडक पहुंचाकर उसे शांत करता है और जल्दी नींद लाने में इससे काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक लंबे समय से नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को तेजी से खत्म करने के लिए रोजाना सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर नारियल के तेल से मालिश करें। हमारे पैरों के तलवों की नसें हमारी बॉडी के कई मेन ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए तेल की मालिश करने से इसका हमारी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। सोने से पहले पैरों के तिल के तेल से मालिश करने से ये हमारी कमर, पीठ, कंधे और दिमाग की नसों को शांत करता है और साथ ही हमारी पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से एक गहरी और अच्छी नींद का अनुभव कर पाते हैं। कहा जाता है कि अच्छी नींद के लिए रात के समय नहाना भी बहुत लाभकारी होता है, लेकिन हर मौसम में रोजाना रात को नहाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए नहाने की जगह केवल अपने दोनों पैरों को 10 से 15 मिनट हल्के गर्म पानी में भिगो कर रखें। ऐसा करने से भी हमारी बॉडी और दिमाग की नसें शांत होती है और बिस्तर पर लेटते ही आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा सोते समय अपने रूम की सारी लाइटें बंद रखें या फिर हल्की लाल लाइट का ही इस्तेमाल करें। इन सारे घरेलू नुस्खों के साथ साथ कुछ आवश्यक सावधानियां बरतना भी जरूरी है, नहीं तो किए हुए सारे नुस्खे केवल कुछ गलतियों की वजह से पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं। इसलिए सोने से कम 30 से 40 मिनट पहले किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी, मोबाइल या लैपटॉप आदि का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हमारे दिमाग को देर तक जागने पर मजबूर करती हैं, जिससे कि नींद आने में बहुत अधिक टाइम लगता है। इसके अलावा अगर आप शाम के समय चाय पीते हैं तो नींद न आने की समस्या में शाम के समय इसका सेवन करना बंद कर दें और खासकर अगर आपको इंसोम्निया की बीमारी काफी समय से है तो चाय, कॉफी जैसी चीजों का सेवन करना पूरी तरह से बंद कर दें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि सोने से पहले ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो जिससे कि सोते समय उसका ख्याल दिमाग में ही चलता रहे, जैसे कि किसी भी तरह का टीवी प्रोग्राम, मूवी या काम से संबंधित बातें जो कि देर तक दिमाग में ही घूमती रहे। हमेशा कोशिश करें कि सोने से पहले दिमाग को शांत करने वाला म्यूजिक सुने या अगर समय हो तो किताबें पढ़ें। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को लगातार नींद न आने की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा सोने से पहले यही सोचते हैं कि आज भी नींद नहीं आएगी। कई बार सिर्फ सोच भी रात भर करवटें बदलने का कारण बन सकती है। इसलिए सोने से पहले हमेशा अपने मन को शांत रखकर केवल सोने के बारे में ही सोचें और यही सोचें कि आज आराम से चैन की नींद आएगी। अगर आप रात को ज्यादा मसालेदार या हैवी डिनर करते हैं तो ऐसे में भी हमारी बॉडी में हलचल बनी रहती है और हमारा दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करें कि रात के समय हल्का और घर का बना हुआ भोजन ही करें और सोने से पहले पानी पीना भी बिल्कुल ना भूलें। इन सभी सावधानियों के साथ अगर आप आज के वीडियो में बताए गए घरेलू नुस्खों में से कुछ नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर या रात को नींद न आने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप रोजाना चैन से सो पाएंगे। इसके अलावा इस विषय पर आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही रोजाना खाए जाने वाली आम चीजें जिनकी वजह से रात के समय नींद आने में समस्या पैदा होती है और हमें पता भी नहीं होता
ताकि हम उन चीजों को रोजाना खाते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।